माता काली के परम भक्त श्री रामकृष्ण परमहंस जब युवावस्था में थे, लगभग 20 साल के, उस समय उनका क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था और उनके जो बड़े भाई थे राम कुमार जी, वे कलकत्ता के नज़दीक ही एक संस्कृत की पाठशाला चलाते थे। तो जब वे अपने गांव वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका भाई जो है गदाधर, वो पढ़ाई में ठीक से मन नहीं लगा रहा है। तो अपनी सहायता करने के लिए और उसको पढ़ाने के उद्देश्य से वे अपने साथ ले गए अपनी पाठशाला में ही, और वहाँ पर उनको थोड़ा बहुत काम सिखाने लगे। वहीं कलकत्ता में रानी रासमती, उन्होंने माताजी का एक मंदिर बनवाया और 1855 की बात है, और वहाँ पर माताजी की प्राण प्रतिष्ठा का दिन निर्धारित किया गया। गंगा के किनारे विशाल काली मंदिर बना। लेकिन क्योंकि रानी रासमती जो थी वो उस समय के समाज की मान्यताओं के हिसाब से थोड़ी निम्न जाति की थी, और ब्राह्मण के लिए फिर शूद्र जाति के लिए कार्य करना या उनके मंदिर में चढ़ाए हुए भोग को ग्रहण करना थोड़ा अप्रतिष्ठित माना जाता था। इसलिए कोई पुजारी उनके मंदिर में पूजा के लिए नियुक्त नहीं हो पा रहा था। पर किसी तरह से रामकुमार जी को ये कार्य मिल गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो काली मंदिर के पुजारी बन गए। कुछ समय के बाद वहाँ पे रामकृष्ण परमहंस जी का जो भांजा था, हृदय नाम था उनका, तो वो भी आ गए और वो भी वहाँ पे उनके कार्यों में हाथ बंटवाते थे। मथुर बाबू जो रानी रासमती के दामाद थे, उन्होंने माता काली के श्रृंगार का कार्य वो गदाधर को सौंप दिया था कि वो करेंगे। वही मंदिर के पास में राधाकांत मंदिर था, एक और मंदिर वहाँ पास में ही बना हुआ था माता जी के मंदिर के पास। तो वहाँ पर एक बार वहाँ के पुजारी से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति खंडित हो गई, पैर फिसल गया और वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी खंडित हुई। तो खंडित मूर्ति के लिए क्या किया जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भी इलाज करें, दूसरी प्रतिमा ना लाएं, और उनके टूटे हुए पैर को वहाँ जोड़ दिया गया। रामकृष्ण परमहंस ने खुद किया, मूर्ति कला को बड़े अच्छे से जानते थे वे। तो ऐसे में फिर रामकृष्ण परमहंस जी को ही राधाकांत मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया गया, और काली श्रृंगार का जो कार्य था, काली माता के श्रृंगार कार्य को, वो हृदय को दे दिया गया। राम कुमार जी जो मुख्य पुजारी थे काली मंदिर के और गदाधर के बड़े भाई थे, उनकी बीमारी के लगते उनको लग रहा था कि कभी आने वाले समय में कोई समस्या ना आ जाए, और अगर वे चल बसे तो उनके बड़े परिवार का जो है वो कौन संभालेगा उसको। तो इस उद्देश्य से उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को काली माता के सभी मुख्य कार्य पूजा के वो सौंपने चाहे, सिखाने चाहे, और इसी उद्देश्य से वहाँ के प्रसिद्ध एक श्री केनाराम भट्टाचार्य जी, शक्ति उपासक थे, उनसे दीक्षा दिलवाई गई रामकृष्ण परमहंस जी को। और रामकृष्ण परमहंस जी को स्थायी रूप से काली माता का मुख्य कार्य सौंप दिया गया, और राम कुमार जी की मृत्यु हो गई। 31 साल बड़े थे वे रामकृष्ण परमहंस जी से, और अपने पिता समान भाई के जाने के बाद रामकृष्ण जी के मन में वैराग्य बहुत दृढ़ हो गया। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था सिवाय उनकी माता काली के। उनका माता जी के प्रति अनुराग बढ़ा, माता जी का श्रृंगार करते, बहुत प्रेम बढ़ा उनके मन में। रात रात जग कर वो जप करते। नींद के अभाव में उनकी आंखें सूजने लगी, साफ पता लगता था देखने वाले को। माता जी के दर्शन के लिए वो रोते थे, बहुत रोते थे। अश्रुधारा बहने लगती थी तो घंटों घंटों तक बहती रहती थी। रात को वो निकल जाते थे सोने की बजाय, और वहीं मंदिर के पास जो है एक झाड़ी वाला इलाका था, वहाँ चले जाते थे, पेड़ के नीचे सारी रात ध्यान करते थे, और सुबह होने से पहले ही वो वापस आ जाते थे। हृदय जो उनका भांजा था वो इस चीज़ को देखता था, उन्हें रोकता टोकता भी था, उन्हें समझाता भी था, पर कोई लाभ नहीं होगा उसका। रामकृष्ण परमहंस के मन में माता जी के दर्शनों के लिए तड़प बढ़ती जा रही थी। उनका जो है वियोग उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। वो शाम होते ही कहते थे कि माता जी एक दिन और बीत गया, आपके दर्शन नहीं हुए, मेरे में ऐसी क्या गलती है, या मेरे में ऐसा मैं क्या इतना अधम हूँ कि आप मुझे दर्शन नहीं दे रहे हो।
वो कहते थे कि राम प्रसाद आदि को तो माता के दर्शन हुए हैं, और जब उनको हुए हैं तो बाकियों को भी हो सकते हैं। ये तो निश्चित है कि माँ दर्शन देती है, और जब देती है तो मुझे क्यों नहीं दे रहे? माँ मुझे कब दर्शन दोगे? तूने राम प्रसाद को दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं देते? मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे मान नहीं चाहिए, मुझे भोग सुख नहीं चाहिए। माँ मुझे सिर्फ तुम्हारे दर्शन चाहिए। माँ मुझे दर्शन दे दो, माँ मुझे दर्शन दे दो। कभी वो भजन गाने लग जाते थे, माता जी को सुनाने लग जाते थे। कभी वो माता जी को बैठे बैठे घंटों घंटों तक देखते रहते थे, चुपचाप भोग लगाते थे और घंटों घंटों चुपचाप देखते रहते थे। लोग उनको पागल समझने लगे, पर उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, पर वो इन सब चीज़ों से परे थे। उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी, और वो थी माता जी के दर्शनों की तड़प। असहनीय पीड़ा होती थी उनको। एक दिन वो कह रहे थे माता जी को ऐसे ही कि माँ, आपको मेरी बात क्यों नहीं सुनाई देती है? आप सबको दर्शन देते हो, राम प्रसाद को दर्शन दिए, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे दर्शन क्या आप नहीं देंगे? ऐसा सोचकर उनके मन में खूब तड़प जब बढ़ी, तो बस उन्होंने फिर जो है उनके मन में एकदम से असहनीय पीड़ा जब बढ़ने लगी, इतनी बढ़ने लगी, उन्हें लगा माँ के ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा कि जो आपके दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं, जब तो मैं प्राणी दे देता हूँ इससे अच्छा। तो ऐसा सोचकर वो माता जी के सामने बैठे थे। एकदम से वहाँ सामने जो है दीवार पर तलवार लटक रही थी, वो उठाई उन्होंने, और जैसे ही वहाँ झपटे तलवार की तरफ के उसे मैं अपने सीने में घोंप लूँगा, तो जैसे ही उन्होंने तलवार पकड़ी, तुरंत वहाँ पर फिर वो क्षण आ गया। माता जी के दर्शन हो गए। माता काली के रामकृष्ण परमहंस जी को ये पहले दर्शन थे। माता जी को देखते ही, माता जी के दर्शन करते ही रामकृष्ण परमहंस संज्ञा शून्य हो गए। उनके बस विशुद्ध आनंद में बह गए वो बेसुध हो गए। अगले दिन तक भी वैसे ही बेसुध रहे। जिस माँ के लिए वे दिन रात तड़प रहे थे, जिस माँ के लिए एक एक पल उनके दर्शनों के लिए एक एक पल कटना मुश्किल हो रहा था, उन माँ के दर्शन, उन माँ के सामने, माता जी को सामने पाके उनका वो खो गए, वो गुम हो गए, अपने आप में ही गुम हो गए। रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, ईश्वर दर्शन के लिए अधिक नहीं, 3 ही दिन नहीं, केवल 24 घंटे मन में व्याकुलता बनाए रखो तो उसके दर्शन होते ही हैं।